नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का पुनः स्वागत कर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन वालों के लिए। राहु का ये गोचर मिथुन लगन वालों के लिए नवम भाव से जा रहा है। उसका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाव से हम धर्म को, उच्च शिक्षा को, पिता को, मान्यताएं हैं, हमारे जो राइटियस होने का हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें यहीं से देखते हैं। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा यहीं से हमें प्राप्त होती है। हम पूर्व जन्मों में जो ऐसा क्या करके आए हैं और इस जन्म में हमारे ऐसे क्या कर्म हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे। और राहु जैसा जो अनकन्वेंशनल ग्रह, जो मान्यताओं को नहीं मानता, जो सीमाओं को नहीं मानता, जो किसी एक विचारधारा या धर्म, जो आपकी आस्था है, जो आपके परिवार की आस्था है, जो परंपराएं हैं, उनके बिल्कुल विरुद्ध जाने वाला जो ग्रह है, ये आपको इन्वेंशंस और फ्यूचरिस्टिक विजन देता है। ये आपको कन्फ्यूजन्स भी देता है, ये आपको भ्रम की स्थितियां भी देता है। अनेक प्रकार से ये हमें समाज में ऐसा बना देता है कि हम अपने समाज के लिए आउटला तक बन सकते हैं। यानी कि हम अपराधी, ठग, चोर और लुटेरे, और विज्ञान के उच्चतम स्तर में अगर हम देखें तो दोनों जगह पे राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आतंकवादी और एक कमांडो, दोनों में आपको राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो ऐसे डिटेक्टिव्स होते हैं जो हर चीज़ को दूर से ही समझ लेते हैं, लिप रीडिंग करने के कैपेबिलिटी वाले, दूर बैठकर भी किसी की बात को सुनने की क्षमता वाले लोग भी इसी राहु की एबिलिटी से आते हैं। जो एक्वेरियस साइन है, ये हमारे लिए क्या बताता है? ये ह्यूमैनिटेरियन साइन है, साइंटिफिक साइन है। ये भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले लोग, जो अच्छी भावना से, अच्छी सोच से चलने वाले लोग होते हैं। ये नेटवर्क बनाने वाले, समाज में मिल के रहने वाले। कुंभ राशि हायर इंटेलेक्ट, प्रोग्रेस, रिफॉर्म्स इन सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करती है। अब हम ये देखते हैं कि ये राशि और ये ग्रह सब नवम भाव में है, तो हमारे अनकन्वेंशनल सब थॉट प्रोसेस में चीज़ें आ जाएंगी। अब हमारे देखने का, सोचने का, समझने का तरीका चीज़ों के प्रति बदल जाएगा। अब हम क्रांतिकारी तरीके से धर्म के मार्ग में भी परिवर्तन लाने की सोचेंगे। हम अपने जो आस्थाएं चल रही थी उनमें भी कोई एक ऐसा रेवोल्यूशन की बात हमारे माइंड में आ सकती है। हम साइंटिफिक अप्रोच भी ले सकते हैं, और कभी कभी हम विरोधी बनकर हर जगह पे उनके विरुद्ध झंडा उठाने वाले भी हो सकते हैं। ये दो एक्सट्रीम्स रहती हैं। ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट में बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर तो शनि 10वें भाव में है तो इतनी बुरी स्थिति नहीं बनेगी, बट अगर आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप मान के चलिए वहाँ पर प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लगन में भी गुरु बैठे हैं और ट्राइन से गुरु और राहु का संबंध है, जो आपके लिए एक अच्छी, कहना चाहिए कि अच्छी स्थिति है। केंद्र में बैठा गुरु बहुत सारी समस्याओं का समाधान दे देता है। हम 9th हाउस से लॉन्ग टर्म जर्नीज़ और फॉरेन जर्नीज़ भी देखते हैं, तो ये राहु का वहाँ आना में फॉरेन जर्नीज़, लॉन्ग टर्म जर्नीज़, ये सभी चीज़ों की इंडिकेशंस स्ट्रांगली दे रहा है। देयर आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस कि इस समय में आप हायर एजुकेशन के लिए, घूमने के लिए कहीं बाहर अवश्य जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है। हेल्थ के मामले में मैं बोलूँगा थोड़ा सा अपनी लंग्स और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान रखिए, ये आपको वहाँ तकलीफ दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में पहले ही इन दो से संबंधित समस्याएं हैं तो आपको ध्यान देना है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उस पर भी ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ ये खराब होने का टाइम आ गया है। आपके अपने पिता के साथ भी संबंधों में कुछ अजीब सी स्थितियाँ हो सकती हैं। आप ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं, और आप हो सकता है कि इस समय में आपका अपने पिता के प्रति जो व्यवहार है वो भी एसेंट्रिक हो। धर्म की आस्था में भी परिवर्तन आ सकता है। आप किसी अन्य धर्म या अन्य पूजा पद्धति को भी आप फॉलो करने वाले बन। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि लोग कहीं ना कहीं मज़ार पे या कहीं शिरडी के साईं की तरफ इस समय में आकर्षित होते हैं, जिनकी कुंडली में ऐसा होता है। इस समय आपकी सेंस ऑफ धर्मा जो है उसको रीशेप करना, रिक्रिएट करना, आपको नई योजनाओं के साथ, हो सकता है संभव है आप में से कुछ लोग एक ऐसा धार्मिक व्यक्तित्व भी बन के निकल सकते हैं जो उपदेशक के तौर पे कहीं आए
और ग्रंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम ग्रंथों के लिखने की भी बात करते हैं, जिसमें या तो साइंटिफिक अप्रोच होगी या वो धर्म विरोधी कुछ ऐसा साहित्य लेके या धर्म विरोधी कुछ बातों को लेकर कहीं खड़े होकर अपनी पताका को उठाएं और शुरू हो जाएं कि भाई यहाँ ये चीज़ गलत हो रही है। ये कहीं पर भी किसी में भी संभव है। ये फैंटिज्म की तरफ भी ले जाता है, तो एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज की तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है, विच कैन बी एकदम से स्ट्रेंज, जो आपने कभी जीवन में कभी विचारों में भी नहीं सुना होगा। मैं राहु केतु में एक बहुत स्ट्रांग एबिलिटी है, आइदर आपकी किसी एक चीज़ को स्ट्रांगली बहुत बड़ा कर देंगे या वो आपके अंदर विलुप्त कर देंगे। तो ये संभव है कि आप इस समय धार्मिक मान्यताओं को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाले एक क्रांतिकारी या एक अंधभक्त या एक ऐसा जो है जिसे कहना चाहिए जो पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग किए बगैर फॉलो करता चला जाता है, उसमें हो सकते हैं। आप कम्युनिकेशन की फील्ड में भी इस समय में आ सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स जिसमें रील्स, ऐसी चीज़ों के लिए आप आएँ और इन सब चीज़ों में से किसी एक विषय पर अगर आप बात करना शुरू करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। देखिए, राहु एक शैडो प्लैनेट है, तो इस समय में कभी कभी कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनको राइट रॉन्ग और धर्म अधर्म के बीच में जो मतभेद है उसको समझने में भी शायद कुछ चिंताजनक बात हो सकती है। वो स्वयं नहीं जान पाएंगे कि अब मैं किस मार्ग पे चलूं या क्या करूं, या ये क्या सही कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा हूं। तो ये 9th हाउस में राहु की प्रेजेंस उनको राइट रॉन्ग के बीच के डिफरेंस को भी कंफ्यूज करेगी। देयर कैन बी सम ईगो क्लैशेस विद गुरु, पिता या धर्म के मार्ग पे जो आपके मार्गदर्शक या आपके साथ जुड़े हुए और लोग हैं, आप उनके साथ बहुत विवाद में भी पड़ सकते हैं। आप स्वयं कह सकते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये धर्म के विरुद्ध है, और आप उनकी बताई हुई मान्यताओं को पूर्ण रूप से उसको चैलेंज देने वाले आउटला बन के खड़े हो सकते हैं। इस समय में आप एक नई सोच, एक नए धर्म के पॉइनियर, एक लीडर, एक टॉप बंदा बनकर या प्रिजनर ऑफ दैट, जो उसके पूर्ण रूप से गिरफ्त में आए हुए व्यक्ति भी बन सकते हैं, जिस नई विचारधारा आस्था को अब आप अडॉप्ट करने वाले हैं। ये भी संभव है कि आप नॉन ट्रेडिशनल पाथ्स को फॉलो करें और जिसके कारण से संभवतः आपकी एकदम से ग्रोथ एक्सेप्शनली हो जाए, विच इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ऑल्सो, जो आपकी कल्पना से बाहर की हो। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस भी रेज करेंगे टू योर फादर, टू योर गुरुज, टू योर धर्म, जो उन लोगों को करेंगे। आप एजुकेशन लेनी चाहेंगे बाहर जाकर, अनकन्वेंशनल जो एजुकेशन होती है फॉरेन कंट्री में एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप बाहर जाएं और हायर एजुकेशन लें। फादर को भी आप क्वेश्चन रेज करेंगे, जो गलत तरीके की भाषा का प्रयोग भी हो सकता है आपके द्वारा हो। स्ट्रॉन्ग आपकी जो ये बिहेवियरल इश्यूज रहेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम्स को क्रिएटर का काम करेंगे। सो यू शुड बी स्लाइटली हम्बल, डाउन टू अर्थ। ग्रह तो फिर बदल जाएंगे, मुंह से बोले हुए कुछ शब्द आपके बाद में पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इतना ज़्यादा ब्लाइंड मत हो जाइए, क्योंकि राहु तो हमेशा अपनी भ्रम में एक हवा में ले जाता है इंसान को, जहाँ वो सोच समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बाद में जब उसे समझ में आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। तो संभल के सावधानी से चलें, इतना भी अगेंस्ट ना जाएं अपने पूर्वजों की बताए हुए मार्ग को कि पूर्ण रूप से आप क्रांतिकारी होने के चक्कर में आप कुछ गलत बात कर जाएं। एनजीओज़ के साथ भी जुड़ने से मैं इस समय में आपको मना करूंगा, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट करेंगी आपको। सोशल रिफॉर्म्स करने वाले लोग भी आपको अट्रैक्ट करेंगे। ऐसी भाषा, ऐसी चीज़ें जो आपको लगे कि ये तो अच्छी भावना से बात करी जा रही है, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। उनके भी केवल पॉजिटिव स्टेप्स तक ही आप उनके साथ चलिए, एक्सट्रीम्स में मत चलिए। जो राहु आपको चाहता है कि एक्सट्रीमिस्ट बन के आप वहाँ पर कुछ गलत कर जाएं, तो उसका बैलेंस करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एब्जॉर्ब कटिंग एज नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कटिंग एज एजुकेशन, इसको अडॉप्ट करिए। आप उसमें डीपली जाके इन्वॉल्व होइए, गहराई तक जाइए, फिर उसको बाहर निकालिए। तब आपके द्वारा बोले हुए शब्द बहुत पावरफुल होंगे, उनके रिजल्ट्स टोटली अलग होंगे। तो मेरा यहाँ आपको सुझाव रहेगा कि अगर आप रेवोल्यूशनरी या कुछ भी करना चाहते हैं, पहले उसकी गहराइयों को, उसकी डेप्थ को समझ लीजिए। अगर आप किसी चीज़ के भ्रम में आकर करेंगे तो डैमेजिंग हो जाएगा। अब विश्व जो है
एक पूरे परिवार की तरह डेवलप हो चुका है। तो इस प्रकार के आइडियाज़ अगर आपके अंदर आते हैं, जो आ सकते हैं इस समय में, उनको आप ग्रो करने दीजिए और पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पे, या सारे विश्व का भला किस में हो सकता है, ऐसी किसी चीज़ को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ये आपको बहुत बड़ी नेम एंड फेम आपको मिल सकती है। अगर अभी भी आप संकुचित और छोटे विचारों की तरफ आप फोकस्ड रहेंगे, मी एंड माई फैमिली, तो ये आपको एक छोटी सी सीमाओं के अंदर रखकर कहीं पर भी आपका कोई बड़ा नाम यश नहीं आने देगा। इट्स अ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अपने फादर, गुरु और मेंटर्स, टीचर्स, गाइड्स, जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने आपके जीवन का निर्माण किया है आज तक, और अपने भाग्य का अपनी मेहनत से जिस तरह से निर्माण किया है, जो भी अच्छी चीज़ें आपने इन सब से प्राप्त की थी, उन सब चीज़ों को अच्छे से माइंड में रखकर आप फ्यूचरिस्टिक विज़न से आगे बढ़ेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी होगी वो बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होगी। ये राहु आपको ब्लाइंड फेथ्स जो है उससे बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगा। आप क्वेश्चंस रेज करेंगे। वैसे पर्सनली अगर कोई मेरे से बात करता है तो मैं क्वेश्चंस रेज करने वालों को ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है और आप तर्क के आधार पर ही किसी चीज़ को मानने या करने के लिए विचार रखते हैं और अपना जीवन उसके अनुसार चलाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। इस समय में अगर आपने ये बुद्धि का प्रयोग तर्क के आधार पर, कारण ढूंढने में, आर्गुमेंट करने में नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, अगर कारण ढूंढने में लगाया तो ये आपके लिए बड़ा ब्लेसिंग्स का काम करेगा। एक बहुत अच्छी आपके पास इस समय अपॉर्चुनिटी है कि आप रीराइट करिए अपनी लीगल, अपनी एंसेस्ट्रल जो चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, उनका एक सही से जो व्यवस्थित तरीके से उसको आप एक एस्टैब्लिश करिए, नई चीज़ों को नई विचारधाराओं के साथ जोड़ते हुए समय के अनुकूलता के अनुसार। अगर आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेगी, आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी जो नेगेटिव साइड वाले जो चीज़ें होती हैं उनसे हटाकर आपको पॉजिटिव साइड वाली चीज़ों की तरफ ले जाएगी। तो फोकस कहाँ करना है आपको अब समझ में आ चुका होगा कि आपका फोकस राइटली रहना चाहिए। आप कहीं क्रिटिसिज्म या उनको डाउन करना या उनको नीचा दिखाने में नहीं, ये एक साइंटिफिक रीजनिंग की तरफ बढ़ना और उसके पीछे के सही कारणों को जानना। आप स्वयं भी जो है एक खोज कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत यंगस्टर्स हैं आज भारत में, वो लोग सभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जितने भी वो जानकारियाँ ला सकते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को दे रहे हैं। आपने बहुत सारे मंदिरों के ऐसी चित्र देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे जो नॉर्मली हमारी नॉलेज में भी नहीं थे और बहुत ही इंटीरियर में स्थानों में थे जहाँ पर लोग सामान्य तौर पे अब जाना बंद कर चुके थे, बट वो ऐसे अद्भुत मंदिर हैं, वहाँ की ऑरा में और वहाँ की एनर्जी में बहुत पावर है। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि इसी प्रकार की एक चीज़ हमारी जो लीगेसी से चली आ रही है, एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन से जो चली आ रही हैं, उसमें हम साइंटिफिक अप्रोच रिसर्च को मर्ज कर दें और उसके कारणों को ढूंढ के उनको साइंटिफिकली लोगों के सामने सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि राहु तो वर्ल्ड लेवल पे जो सीमाओं से बाहर की विचारधारा को मानता है, अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल सब तरीके से समाज के जहाँ जहाँ तक हम उसको भेज सकते हैं वहाँ तक भेजने का प्रयास करिए। ये अद्भुत आपको संतुष्टि और सफलता देने वाला होगा। यही आपकी अनऑर्थोडॉक्स जो वे ऑफ वर्किंग रहेगी, पुराने ट्रेडिशंस को वापस लाने के लिए तरीका आपका अनऑर्थोडॉक्स है, तो वो आपको एक अलग से पहचान देगी जो अद्भुत होगी, दुनिया में अलग परिचय दे जाएगी। पैसे के लिए ये योग बहुत अच्छा है, धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है क्योंकि आप वर्कोलिक रहेंगे इस समय में। मिथुन लगन वाले बहुत स्ट्रांग वर्कोलिक रहने वाले हैं इस साल में, आप बहुत मेहनत करेंगे एक वर्ष। इमोशनल लेवल पर बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, बस आपको अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखना है। फिर भी कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं, तो देखिए राहु को हम डॉग से देखते हैं, कबूतर से देखते हैं,
चींटियों से, कीड़ों से देखते हैं, तो हमें इनकी फीडिंग करनी चाहिए। राहु के बीज मंत्र भी आपको बहुत सहायता करेंगे। हनुमान जी और माँ काली की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी राहु से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं वो सब दूर होंगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि अगर जरा सा भी कष्ट महसूस करते हैं तो आप इनके उपाय करिए। एक सूखा नारियल लीजिए, उसमें मीठा बूरा भरिए और उसको ऊपर से काट के उसमें थोड़ा सा देसी घी खा के जहाँ चींटियाँ होती हैं वहाँ रखाइए। जैसे जैसे चींटियाँ खाएंगी वैसे वैसे आपके जीवन से कष्ट दूर होगा। आप शमशान में जाकर 5 विभिन्न प्रकार के फलों को भी रख कर आ सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में आने वाले कष्टों में बहुत समस्याओं का समाधान मिलेगा। अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ नया करने के लिए, अनकन्वेंशनल करने के लिए, अनऑर्थोडॉक्स तरीके से करने के लिए, बट राइटियस तरीके की चीज़ें करते रहें। अपने ही संस्कृति, धर्म और उसको बाहर निकाल के लाएं। उसमें छुपे हुए तथ्यों को साइंटिफिक रूप से समाज के सामने रखें। नया अध्याय लिखें। आपकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बन सकती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।